आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉइल ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। मृदा या मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक या अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखिए, चट्टानों के टूटने फूटने से, प्लांट और एनिमल को सड़ने गलने से लाखों साल, हजारों साल की एक प्रोसेस से गुजरना होता है। बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाकर चट्टान, प्लांट्स या एनिमल मिट्टी का एक रूप धारण करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं भारत के क्षेत्रफल में। तो भारत में मिट्टी 8 प्रकार को देखने को मिलता है, जैसे जलोढ़ या काप्य मिट्टी या काली या रेगूर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी और दलदली युक्त मिट्टी। भारत में 8 प्रकार के मुख्य रूप से मिट्टी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी तो पाया जाता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ज़्यादा जो एरिया कवर किया है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पे, वो 4 प्रकार की मिट्टी है। जैसे जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत के एरिया में 43% में विस्तारित है, लाल मिट्टी 18.5, काली मिट्टी 15% और लेटेराइट मिट्टी 3.7%। तो ये 4 प्रकार की मिट्टी भारत के काफ़ी बड़े भूभाग में फैला हुआ है। आइए देखते हैं अगला स्लाइड। प्राचीन काल में भी मिट्टी को वर्गीकरण की प्रोसेस थी, लेकिन उसमें 2 तरीका से नापा जाता था। उसका पैमाना 2 तरीका से था, उपजाऊ या अनुपजाऊ। जो मिट्टी उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, उसे उर्वरा बोला जाता था, और जो भूमि या जो जमीन जो कृषि के दृष्टिकोण से बंजर था, उसमें कोई फसल नहीं उगता था, उसे उसरा या बंजर बोलते थे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं अपना स्लाइड में। हमारा अब आया अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी आखिर है क्या? कहाँ पाया जाता है? इस मिट्टी में किस चीज़ की खेती की जाती है? आइए समझते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी देखिए जल से रिलेटेड है, तो जहाँ जल होगा वहाँ ये मिट्टी पाया जाएगा। तो यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन-सी मिट्टी है? तो अलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ये कैसे इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है? यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। यह भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्रा के मैदान, कृष्णा और गोदावरी गोदावरी के मैदानों में पाया जाता है। तो देखिए, भारत के जो जो बड़े बड़े नदियां हैं, उनके किनारे, उनके बेसिन वाले एरिया में या उनका एक बड़े पैमाने के एरिया पे यह मिट्टी पाया जाता है। जैसे गंगा के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। और इस मिट्टी में ये हर साल चेंजिंग होती है, जो हमें इनका अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जो नवीन और उपजाऊ मिट्टी है, उसे खादर बोला जाता है। यह नदियों के किनारे छोर से लगा हुआ रहता है। तो क्या होता है, बाढ़ के दिनों में इस मिट्टी का जो होता है, हर साल रूपांतरित होता है, चेंजिंग होता है। बाढ़ के दिनों में यहाँ का मिट्टी कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, दूसरे जगह का मिट्टी इस एरिया में आकर फैल जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। तो होता क्या है, इस क्षेत्र का फर्टिलिटी बरकरार रहता है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है, उसको 2 भागों में बाँटा गया है, खादर और बांगर। जो नवीन और उपजाऊ मिट्टी है, उसे खादर बोलते हैं, और जो पुराने जलोढ़ मिट्टी है, उसे बांगर बोला जाता है। जो नदियों के खादर वाले इलाका के जो बाद मिट्टी पाया जाता है, उसे बांगर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अलुवियल सॉइल में गहन कृषि की जाती है। जाहिर-सी बात है कि इस मिट्टी में अगर फर्टिलिटी है तो यहाँ खेती होगी ही। इस मिट्टी में पोटाश तथा चूना की क्या होती है? प्रचुरता होती है, तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो आखिर ह्यूमस क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस तो पता है हमें, तो ह्यूमस क्या है? तो देखिए, ये प्लांट्स और एनिमल के जब डेड और डिकम्पोज़ होने लगते हैं, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है और उसे ही हम ह्यूमस बोलते हैं। तो इस मिट्टी में किस चीज़ की खेती होती है? गेहूँ का,
मक्का का, तिलहन का और आलू का खेती होता है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ये 4 फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू की खेती की जाती है। आइए हम नेक्स्ट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, लावा मिट्टी। तो देखिए, जब ज्वालामुखी आता है तो अपने किनारे छोर पे एक चट्टान का फॉर्मेशन होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से लावा निकलता है और लावा के निकलने से क्या होता है, बैसाल्ट चट्टान का फॉर्मेशन होता है और बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हजारों लाखों साल की प्रक्रिया से एक मिट्टी का फॉर्मेशन होता है और उसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, उसी मिट्टी को हम बोलते हैं काली मिट्टी। आइए काली मिट्टी के बारे में और समझते हैं। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्केनो के जो लावा से निकला हुआ है, इसी से इस मिट्टी का तो फॉर्मेशन हुआ है। इसका अन्य नाम है जैसे रेगुर मिट्टी। ब्लैक सॉइल को एक और नाम है रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। आखिर कपासी मिट्टी क्यों कहा गया? तो इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। और लावा मिट्टी क्योंकि इसका निर्माण लावा के जमने से ही तो हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का फॉर्मेशन से बैसाल्ट चट्टान का जो फॉर्मेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, लाखों साल की प्रक्रिया से टूटने फूटने से इस मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ था। इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। अगर इस मिट्टी को अगर आप हार्वेस्टिंग भी नहीं करेंगे तो ये स्वतः हो जाती है। इसमें दरारें पड़ जाती है। गर्मियों के दिनों में जब इसमें पानी नहीं मिल पाती है तो इसमें बड़े बड़े दरारें पड़ जाती है तथा इस मिट्टी का खासियत यह है, यह जल को सोखने की क्षमता अधिक है। बाकी सभी मिट्टियों से यह मिट्टी जल जो एब्जॉर्ब करती है इसका कैपेसिटी सबसे अधिक है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है तथा मैग्नीशियम, चूना, लौह तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये रहा हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्लैक सॉइल का एक अन्य नाम है जिसे चेरनोजम कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछ भी चुका है कि चेरनोजम किस मिट्टी को कहा जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें हमें याद रखना है कि ब्लैक सॉइल को ही इंटरनेशनल लेवल पर चेरनोजम बोला जाता है। आइए अगला सॉइल के बारे में हम देखते हैं। रेड सॉइल, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। भारत में दूसरा स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में लाल मिट्टी ही दूसरे स्थान पर है। इस मिट्टी में लोहे तथा सिलिका की बहुलता होती है, अधिकता होती है। इनका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ होता है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। इसका सबसे अधिक विस्तार आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यह मिट्टी को जल धारण करने पर पीला दिखाई देती है। देखिए, लाल मिट्टी को ही पीला मिट्टी कहा जाता है। क्यों? जब लाल मिट्टी जब ज्यादा जल को एब्जॉर्ब करे करे रहेगी या पानी वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी क्या होता है, पीला दिखाई देता है। तो पीला मिट्टी कोई अलग से मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी को ही पीला मिट्टी कहा जाता है। और पीला मिट्टी क्यों लाल मिट्टी दिखाई देता है? क्योंकि यह मिट्टी जल को धारण कर लेता है तो पीला दिखाई देने लगता है। और इस मिट्टी में क्या होता है, बाजरे की खेती देखी जाती है। जैसे काला मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती, वैसे ही रेड सॉइल में बाजरे की खेती होती है। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक अम्ल की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरिक अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। चलिए आगे चलते हैं। लेटेराइट सॉइल। अब देखते हैं कि लेटेराइट सॉइल क्या है। तो यह उस स्थान पे पाया जाता है जहाँ पर उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर हो एवं भारी वर्षा हो। जहाँ पर भारी वर्षा होती है और हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर यह मिट्टी देखने को मिलता है। इसका देखने में कैसा रंग है? तो लाल भूरे रंग की होती है। इस पिक्चर में देखिए, ये लेटेराइट मिट्टी है जो कि लाल भूरे रंग की देखने का प्रतीत होता है। और इस मृदा में निछालन होती है, लीचिंग होती है। तो लीचिंग होता क्या है? तो देखिए, हर मिट्टी के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट्स पाया जाता है जैसे फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो पानी के जब इसमें बहाव होता है बारिश के दिनों में, इस मिट्टी का जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बहकर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो लीचिंग का मतलब यही होता है कि मिट्टी का जो उसका कंपोनेंट्स होता है उसके दूसरे जगह चले जाना पानी के साथ घुल के, वो लीचिंग होता है यानी निछालन होता है। इस मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम देखने को मिलता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेटेराइट मिट्टी के बारे में। आइए आगे देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, इलायची और काजू की खेती होती है। क्या होता है? इस मिट्टी में चाय की
कॉफ़ी की और काजू की खेती होती है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने का भी काम होता है। चलिए आगे अपना देखते हैं नेक्स्ट सॉइल क्या है। माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल का मतलब क्या होता है? पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी के नाम से ही पता चलता है कि यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश होंगे, पर्वतीय ढलान होगा। तो यह मिट्टी का विस्तार पर्वतों के ढलान पर पाया जाता है। यह मृदा खासतौर पर हिमालयी पाद प्रदेशों में पाई जाती है। इस मृदा में पोटास तथा चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा जीवाश्म की अभाव रहती है। यह मिट्टी दार्जिलिंग, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा कश्मीर में पाया जाता है। तो देखिए ये जो भी क्षेत्र हैं ये पर्वतीय क्षेत्र हैं और इसी क्षेत्र के फुटहिल्स में यह मिट्टी पाया जाता है और इस मिट्टी में सेब, नाशपाती और चाय की क्या होती है? खेती होती है। आइए अपना नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी ऐसे स्थान पर पाई जाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है तथा अत्यंत शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। तो ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? तो ये मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, यह कृषि के दृष्टिकोण से बहुत कम उर्वरक होती है। यह मिट्टी इनफर्टाइल होती है, बंजर होती है। इसमें इस मिट्टी का जो नेचर होता है साल्टी और बेसिक होता है। इस मिट्टी का जो आमतौर पर क्या होता है? लवणीय होती है और क्षारीय होती है। मोटे अनाज, सरसों तथा तिलहन की खेती होती है। तो ये रहा हमारा डेजर्ट सॉइल के बारे में। चलिए हम आगे देखते हैं। मार्सी सॉइल, पीट सॉइल या दलदली मिट्टी। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती होगी। जैसे भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्रफल केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं सड़ गल के, वहाँ पर जो एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है उससे ही हम ह्यूमस बोला जाता है, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरत है। और दलदली मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें जीरोफाइट्स बोला जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछाता है कि दलदली मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो इसमें हमने 8 प्रकार का मिट्टी के बारे में समझा। तो चलिए इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपलक्ष्य से निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हमने क्या देखा कि रेगुर मिट्टी का फॉर्मेशन होता है और रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम किसमें जल धारण की क्षमता होती है? बलुई में, दोमट में, काली में या लेटेराइट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी में। और सबसे अधिक पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? तो काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि देखते हैं गर्मियों के दिन में उसमें दरार पड़ जाती है, तो जब दरार पड़ जाएगी तो उसमें पानी का ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम जल धारण करने वाली मिट्टी बलुई मिट्टी और सबसे अधिक पानी को धारण करने वाली मिट्टी काली मिट्टी। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या उड़ीसा में है? तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा गुजरात में। इसका एक और ट्रिक है, भारत में सबसे अधिक नमक का फॉर्मेशन कहाँ होता है? गुजरात में ही होता है और गुजरात में ही तो सबसे अधिक कोस्टल एरिया है। तो आप उस बेसिस से भी याद कर सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक लवणीय मृदा गुजरात में फैला हुआ है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी, कपासी, औषधि या लाल पेड़ की पौधे। तो इसका जवाब हो जाएगा दलहनी पौधे। पौधे लगाने से मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है क्योंकि दलहनी पौधे में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जो मृदा का एल्केलाइन नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, उसको अगर कम करना होगा तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? गोबर का, जिप्सम का, कैल्शियम का या मैग्नीज का? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिप्सम का। फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें मोटिवेटेड कीजिए। आइए, रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो बताइए रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है और काली मिट्टी को एक और नाम दिया जाता है क्या? कपासी मिट्टी। और कपास भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। तो ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी या कपासी मिट्टी महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है? मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? सोल इरोजन, मिट्टी का कटाव। बाढ़ के दिनों में
हम नदियों वाले किनारे भूभाग में देखते हैं कि बहुत मिट्टी का कटाव होता है। तो मिट्टी का कटाव का बहुत सारा फैक्टर है, जैसे लैंड स्लाइड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जिसके कारण सॉइल इरोजन हो जाता है। तो अगर हमें रोकना होगा सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को, तो हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। देखते हैं बहुत सारा पेड़ अपने साथ टाइट वे में बांध कर मिट्टी को रखता है। तो मिट्टी को कटाव से रोकने के लिए पेड़ों का लगाना बहुत ही जरूरी है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव देखा जाता है? नाइट्रोजन का, पोटास का, कैल्शियम का या ऑक्सीजन का? तो हमारा जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्व का अभाव देखने को मिलता है। किस मिट्टी को थोड़ी सिंचाई की जरूरत है क्योंकि यह मिट्टी के पानी को बरकरार रखती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो हमारा जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह मिट्टी में बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब की रहती है। तो किस मिट्टी में थोड़ी सिंचाई की जरूरत है? तो काली मिट्टी में। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा रहित कृषि यानी सॉइल लेस एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? वो कौन सा ऐसा खेती है, उस कौन सी विधि है जिसमें बिना मिट्टी को ही प्लांट्स को या फसल्स को उगाया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, अंगूर, रेशम का उत्पादन या अंतर फसल? तो हमारा जवाब हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मॉडर्न प्रोसेस है जिसमें बिना मिट्टी का ही पेड़ या फसल्स को उगाया जाता है। तो ये रहा हमारा मिट्टी के बारे में टोटल जानकारी। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।